सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज मथुरा में उत्सवी माहौल है, क्योंकि अवसर ही कुछ ऐसा है कि मलुक पीठ जयंती कल ही उनका समापन हुआ और आज एक मलुक पीठाधीश्वर अग्र पीठाधीश्वर सर्वमान्य संत राजेंद्र दास जी महाराज के परम प्रिय शिष्य जो उनके बताए रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए आज निकुंज आश्रम का एक तरह से ताजपोशी हुई है। इसको पट्टाभिषेक भी कहते हैं, क्या क्या। तो एक अवसर इतना आया है जहाँ सब उनके चाहने वाले देश भर से आए हैं। तमाम सुबह से साधु संत आशीर्वाद दे रहे हैं। अग्र पीठाधीश्वर बड़े राजेंद्र दास जी महाराज आए, गोरेलाल कुंज किशोर दास जी महाराज आए और भी तमाम संत आए हैं। आज हम महाराज जी से इस अवसर पर चर्चा करेंगे। तो महाराज जी, ये क्या अवसर है आपके जीवन में, जब आपने दीक्षा ली थी तब और आज ये अवसर है, क्या इसको संत परंपरा में कैसा मानते हैं? जय सिया राम। जय श्री हमें बड़ी प्रसन्नता है और सार्थक संवाद के माध्यम से सनातन की खबर जन जन में फैल रही है। और आज एक विशेष उत्सव है। हमारे पूज्य गुरुदेव और हमारे पूज्य जो हमारे गुरुदेव स्वरूप हैं परम पूज्य श्री शिवराम दास जी महाराज, और सारे संतों ने आकर के एक जिम्मेवारी सबको प्रदान करते हैं। तो आज एक महंताई पद जिसको चादर पोशी कहते हैं, उसको आज उसकी विधि संपन्न हुई, उसको आगे बढ़ाया। और भारत के सारे संतों ने आकर के सुबह 5 बजे से तांता लगा हुआ है। सभी संतों ने आकर के आशीर्वाद दिया, सभी संत आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भी पधारे और मंगल पीठाधीश्वर परम पूज्य यज्ञ सम्राट श्री माधवाचार्य जी महाराज डाकोर खालसा के जो श्रीमंत हैं, और मुंबई में अनेक स्थान, पूरे भारत में स्थान बने हैं जी। तो उनकी जमात के साथ 450 साधु उनके साथ में आए जी। सुबह 5 बजे से लगा करके अभिषेक वगैरह हुआ और उन्होंने तिलक किया। हमारे पूज्य गुरुदेव ने तिलक किया। अनेक संतों ने आकर के विरक्त वैष्णव समाज जो वृंदावन का है, उन्होंने राजस्थान से आसुतरा वाले पूज्य महाराज जी पधारे हैं। भारतवर्ष के कोने कोने से सब संत पधारे हैं। मठाधीश शंकराचार्य जगतगुरु पधारे हैं। तो ये एक परंपरा है जी। और ये परंपरा आज की परंपरा नहीं है, ये अनादिकाल की परंपरा है। और ये जो महंताई पद है, महामंडलेश्वर पद है, जगतगुरु पद है, ये पद नहीं है, ये सनातन के प्रहरी माने गए हैं। और जब ये जिम्मेवारी सबको मिलती है तो आज ये मठ मंदिरों की जो स्थापना हो रही है, हजारों सालों से हमारी जो परंपरा चली आ रही है, वह इसी क्रम से चली आ रही है। आज आपने देखे होंगे बड़े बड़े किले उजड़ गए, उनमें रहने वाला कोई नहीं है, इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी। पर आज हजारों वर्ष जो साधुओं जहाँ वहाँ रहते हैं, भजन करते हैं, वो स्थान आज भी सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सनातन की मर्यादा है और सनातनी परंपरा, हमारे जो विरक्त वैष्णव परंपरा है, उस विरक्त वैष्णव परंपरा से ही ये सनातन की पीढ़ी आगे बढ़ती है। मठ मंदिर, ठाकुर जी की स्थापना, उनकी सेवा, राग अंग सब इसी परंपरा के अनुसार आगे बढ़ता है। तो आज उसी क्रम में संतों ने इस लायक समझा इस दास को ठाकुर जी ने आज झाड़ूदार के रूप में स्वीकार किया और सब संतों ने आशीर्वाद तो दिया ही है। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते गौ सेवा, राष्ट्र सेवा, सनातन की सेवा, यही एक मुख्य उद्देश्य है कि इस क्रम को और आगे बढ़ाया जाए और आगे बढ़ के सनातन की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। बस इसी इसका उद्देश्य है। और प्रायः प्रत्येक सनातनी को इस क्रम से जुड़ना चाहिए। गौ सेवा, साधु सेवा, राष्ट्र सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा, और एक आश्रम में सारी सेवाएं होती हैं। आप किसी भी आश्रम में चले जाओ, वहाँ साधु सेवा भी होती है, गौ सेवा भी होती है और अतिथि सब सेवाएं होती हैं। ये किस लिए होती हैं? वहाँ कोई व्यापार की दृष्टि से नहीं होती है, केवल व्यापार ही नहीं होता है। वहाँ केवल जो हमारे आस्तिक लोग हैं, सनातनी लोग हैं, वो आकर के धर्म लाभ अर्जित करें, बस इसलिए परंपराएं आगे बढ़ाई जाती हैं, लोग लाभार्थी अधिक हों।
देश के साथ साथ आज बुंदेलखंड के बहुत लोग यहाँ पर आए, आपके चाहने वाले, आपके अनुयायी, उनमें एक विशेष उत्साह है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे अपना एक ठिकाना हो गया मथुरा में, से कभी तीर्थ को आएंगे। तो आपको क्या एक डबल जिम्मेवारी, एक देश का और एक बुंदेलखंड जैसा घर जैसा है आपके लिए? देखिए, आपको बताएं कि वो तो है ही है। अपने जो होते हैं उनके प्रति लगाव तो होता ही है प्रत्येक। आप विदेश में चले जाओ और वहाँ कोई भारतीय आपको मिल जाए तो विशेष उसका लगाव हो जाएगा। ऐसे ही जिस क्षेत्र से जो भी होते हैं दुनिया में प्रेमी जो होते हैं उनको लगाव तो होता ही है। और चूँकि संत एक घर छोड़ता है और हज़ारों परिवार हमारे हो जाते हैं। हमारे रैनी से तिवारी जी पधारे, राजस्थान से ये सभी लोग पधारे हैं, अलवर से, माने हरियाणा से, भारत के कोने कोने देश भर से आए महाराज जी, दक्षिण भारत से भी लोग आए हैं। उनको क्या है, हमने उनको कोई पैसे नहीं दिए, हमने कोई उनके लिए कोई ऐसा कुछ दिया नहीं, पर उनका ये जो प्रेम है, साधुओं के केवल एक प्रेम ही मिलता है और प्रेम से ही लोगों को अपना बना लेते हैं, है ना। तो बस प्रेम ही मिला है। इतना सब वैष्णव, सब अतिथि सब पधारे हैं, हमारे सब प्रेमी पधारे हैं। तो एक प्रेम ऐसी चीज़ है, आप किसी से भी करो वो अपना सब छोड़ करके चला आता है। तो सब छोड़ करके सब चले आए, आज इस उत्सव में सम्मिलित हुए और कोने कोने से तो लोग आए हैं। वृंदावन धाम की परिक्रमा, बिहारी जी का दर्शन, तो एक पंथ दो ही काज हो गए सबके। बिहारी जी का दर्शन भी हो गया, इसमें उत्सव में सम्मिलित भी हो गए। और कल ही मलुकदास जयंती महामहोत्सव सविधि संपन्न हुआ है और उसके बाद सभी लोग महापुरुष थे ही, उन्होंने आकर के आशीर्वाद दिया। आपके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ गई, एक तरफ आपकी मांग बढ़ती है कि हमारे यहाँ कथा करने आप आएँ, राम कथा करें, अब आपको इस आश्रम की जवाबदारी भी मिल गई, तो अभी कैसे आप इसमें तालमेल बिठाएंगे? देखिए, बात यह है कि कोई व्यक्ति कुशल हो तो सब कुछ संचालन कर सकता है। हमारे नहीं, सभी भारतीयों के एक मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री हैं, तो सब निर्वाहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पूरे देश को चला रहे हैं सबको। अब हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, कितने पद उनको मिले, कितने पद और मिलने वाले हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है ना। वो चाहते नहीं, जबकि चाहते नहीं और फिर भी मिलते जा रहे हैं। और ठाकुर जी की ओर से निर्वाह सबका हो रहा है जी। दो पीठों की जिम्मेवारी महाराज जी के ऊपर है, तो उसका भी निर्वाह हो रहा है। अग्रपीठ, मलुक पीठ, और महाराज जी के पूरे भारतवर्ष में सब जगह स्थान है, तो सब हो जाता है। बस ठाकुर जी के भरोसे रहे और मूल बात यह है कि मालिक अपने ना बने, अपने तो झाड़ूदार ही बने रहें। मालिक तो ठाकुर जी हैं, मंदिर में विराजे बिहारी जी हैं, तो मालिक उनको समझ ले, अपने झाड़ूदार हैं तो मालिक तो वो हैं ही हैं। कोई आश्रम चलाते, हम थोड़ी चलाते हैं ना, हम चलाते ना, भारत का कोई संत चलाता है आश्रम। भयंकर से भयंकर अकाल आया, भयंकर से भयंकर अभी ये कोरोना आया, पूरे देश में अन्न के हाहाकार हो गए, लोगों को पानी नहीं मिला, अन्न नहीं मिला, पर एक भी साधु ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि जो भूख के मारे मर गया हो। हाँ, हालत ये जरूर थी कि खाते खाते शहीद हो जाएं जी, पर ऐसी हालत नहीं थी कि कोई भी साधु भूखा मरा हो, कभी आपने नहीं सुना। महाराज, ये आपने जो छेड़ी बात, मैं देखता हूँ कि आजकल लोग इवेंट बड़े मैनेजर लगते हैं, बड़ा कैलकुलेशन चलता है, लेकिन आप लोगों के यहाँ झरा भंडारा होता है कि कोई संख्या का अनुमान नहीं रहता, दिन भर चलता है। जैसे कल मलूक जयंती वहाँ पर चला पानीघाट वाली गौशाला में, आज मैं सुबह यहाँ से देख रहा हूँ कि कैसे संभव होता है कि देखिए, जब कर्तापने का ईमान होता है तो सब काम बिगड़ जाते हैं और सब काम ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो, अपने आप बन जाते हैं। तो कर्तापने का ईमान करना ही नहीं है। यहाँ तो करने वाले भी ठाकुर जी, कराने वाले भी ठाकुर जी, पाने वाले भी ठाकुर जी, परोसने वाले भी ठाकुर जी। अब जिसको पाना है वो आकर के पालेगा और जिसको परोसना है, मोदी सब संसार है, साहेब मेरा राम, और जा पर चिट्ठी उतरे सोई खर्चे दाम, है ना। तो मोदी सब संसार है और साहेब मेरा राम। भगवान के सहारे लंगोटी लगाई, भगवान के सहारे रहते हैं, तो भगवान किसी न किसी को चिट्ठी भेज देते हैं, तो कोई राशन पहुंचा देता है, कोई अब देखो यहाँ सब ढेर लगे हुए हैं, सब कमी नहीं पड़ती। हमने देखा इतने भंडारे में क्यों नहीं पड़ते, क्योंकि साहेब मेरा राम।
तो साहेब तो उन्हीं को समझ लो, राजा उन्हीं को समझ लो, मालिक उन्हीं समझ लो, तो अब कहीं कमी नहीं पड़ेगी। कमी वहीं पड़ती है जहाँ अभिमान हो जाता है। महाराज जी 27 अप्रैल को देश में गौ सम्मान आह्वान अभियान है बहुत जिसमें अच्छी बात आपने कही है जी। हम तो आपके सार्थक माध्यम से कहेंगे प्रत्येक सनातनियों को, कदाचित आपके अंदर थोड़ी सी भी जी। दया है, थोड़ी सी भी करुणा है, थोड़ी सी भी आपके अंदर नैतिक सनातन के प्रति प्रेम है जी। गौ माता के प्रति प्रेम है, जी। तो जीवन का 1 घंटा जरूर निकालें जी। 11 से 12 जो 27 अप्रैल को समय दिया है, और प्रत्येक भारत की तहसीलों में वह पत्रक भिजवा जा रहा है और सब जगह उसका प्रचार बहुत जोरों से हो रहा है। आप कहाँ रहेंगे? जहाँ इसका नेतृत्व 2-3 लोग कर रहे हैं, परम पूज्य श्री हमारे बड़े गुरु भाई श्री गोपेश बाबा महाराज, और उन्हीं के मार्गदर्शन में, हमारे पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में हमने तो उनको बोला कि जहाँ कमी हो हम वहाँ चले जाएंगे। हमने ये 5-7 दिन हमने खाली रखे हैं कि जहाँ कमी हो भारत के किसी कोने में, तो हम वहाँ जा कर के वहाँ अपने गो भक्तों के साथ वहाँ ज़रूर हम पर्चा भरेंगे। अभी कोई निश्चित नहीं है जी। पर जहाँ कमी होगी हम वहाँ जाएंगे। जहाँ लोग हैं वहाँ क्यों जाएं जी। वहाँ तो कर ही रहे हैं, चाहे बंगाल भेजें, चाहे असम भेजें, चाहे दक्षिण भारत भेजें, तो जहाँ कमी होगी हम उनमें जाएंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। ये सनातनी गुनगुनाते हैं, लेकिन रामानंद सम्राट संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाला जो मलुक पीठ है, उसके जो गुरु शिष्य परंपरा में ये रग रग में व्याप्त है, आत्मसात किए हुए हैं। इसलिए मलुक पीठ के जो भी केंद्र हैं वो दान, दया, धर्म, संत सेवा, अतिथि सत्कार, गौ सेवा के केंद्र बन गए। वो कोई पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, वो केवल सेवा और मानव कल्याण के लिए, यहाँ तक कि जीव कल्याण की जिसमें भावना होती है। तो ऐसा ही एक आज मथुरा में एक और केंद्र को आगे बढ़ाने की जवाबदारी रसराज जी महाराज को मिली है, और आपने उनको सुना। आप लगातार इनके प्रवास भी होते, प्रवचन भी होते, आप हमको भी सुनते रहिए, क्योंकि ये बहुत जो परंपरा मलुक परंपरा चल रही है उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और जिनके गुरु अग्रपीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी हो, तो आप बुंदेलखंड में कहते हैं जैसे बाप मतारी, जैसे गुरु वैसे बच्चे, जैसे शिष्य होते हैं, तो ऐसे ही आप उनका देखिए और सुनते रहिए। और मैं पुनः एक बार अपील करूंगा, 27 अप्रैल को हर सनातनी हर काम छोड़कर जरूर जाए। दुनिया में और मानव जाति में कष्ट दूर करने के अभियान है ये गौ माता के लिए जरूर अपना समय दें। आज जो वृंदावन में महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है, जिसमें रसराज जी महाराज को पट्टाभिषेक किया गया, ताजपोशी की गई है, लेकिन इसके पहले कौन थे? शिवराम जी महाराज थे, जिन्होंने इस आश्रम को बहुत आगे बढ़ाया। जो अग्रपीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र देवाचार्य जी की इच्छा थी कि यहाँ संत सेवा हो, अतिथियों का सत्कार हो, उन्होंने बहुत विधि पूर्वक विपरीत परिस्थितियों में बहुत अच्छे से आश्रम को आगे बढ़ाया। आज हम महाराज जी से पूछना चाहते हैं कि आपने ये दायित्व अब सौंप दिया है, क्या कारण थे आप? श्री भक्त वत्सल भगवान की। अभी सभी महापुरुषों ने श्री गोदावरी की यात्रा की, उस समय श्री आपने मलुक पीठ वाले महाराज जी का सबका सानिध्य रहा, और उसमें वैसे चर्चाएं चली थी, गोष्ठी टाइप की चली थी। कहा कि कोई उचित व्यक्ति मिल जाए तो स्थान में बैठा देना चाहिए, भले आपने संप्रदाय मेरा अन्य संप्रदाय का भी हो, चलो कोई बात नहीं, योग्य व्यक्ति है। पहले ये नहीं देखा, संतों में नहीं देखा जाता था कौन से संप्रदाय क्या है, योग्य है तो भैया बैठा दो गद्दी में, तो सुरक्षित रहती थी। आज सारे स्थान का पतन का कारण यही है कि समय पे न बैठाने के कारण ही जो पतन होने का कारण यही है, स्थान का जो है अव्यवस्थित होने का कारण वही है। और उस बात को हमें ध्यान में आ गया। अभी आपने क्यों गुरु भाई है, रसादास जी गुरु भाई है, अब मन में था कि भैया इस पर के भजन साधन नहीं होगा और समय आ गया सौंप देना चाहिए। उसी उद्देश्य से सब महापुरुष से पूछने के बाद ये निश्चय किया। बोल भक्त वत्सल वृंदावन में आज एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर था जब निकुंज आश्रम की जो तरह से महामंडलेश्वर महंत आई, या उसको
पट्टाभिषेक कहते हैं वो रसराज जी महाराज को सौंपा गया है। इस अवसर पर हमारे साथ महामंडलेश्वर दीनबंधु दास जी है, जिनको आप हमेशा जानते होंगे, अग्र पीठाधीश्वर एवं मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज की प्रिय शिष्यों में से है। हमेशा उनके कार्यक्रमों में संचालन करते और बहुत उनके पथ पे जो उनको अनुयायी जैसे चाहिए वैसे प्रिय है दीनबंधु जी। तो आज हम उनसे पूछेंगे महामंडलेश्वर जी से कि ये पूरी प्रक्रिया क्या होती, थोड़े हमारे दर्शकों को बताएं। महाराज जी, ये पट्टाभिषेक और ये जो ताजपोशी हुई है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी, जय सिया राम। हमारे यहाँ साधुओं की परंपरा है, गद्दी की परंपरा होती है। उस गद्दी परंपरा में जो वरिष्ठ महंत होते हैं, जब वो ये चयन करते हैं कि कोई संत सेवा करने वाला, स्थान को सुव्यवस्थित रखने वाला योग्य कोई दिखाई देता है, तो उसको वो अपने रहते हुए सभी मंडल के महंत, श्री महंत अखाड़े वालों को बुला करके चादर विधि कराई जाती है। हमारे यहाँ इस महंताई को चादर विधि कहते हैं, चादर पोशी कहते हैं, पट्टाभिषेक कई पर्यायवाची शब्द हैं उसमें। तो ये महंताई का जो क्रम है, आज ये श्यामचरण दास कुंज जो अतिशय प्राचीन है, और ये परंपरा जो है श्यामचरण दास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज से चली हुई परंपरा है। उस परंपरा में वर्तमान में जो थे श्री महंत पद पर यहाँ पर आदरणीय हमारे से बड़े गुरु भाई श्री महंत श्री शिवराम दास जी महाराज भंडारी जी महाराज, वो कई वर्षों से लगातार अपना अधिक परिश्रम करके इस स्थान को उन्होंने सुसज्जित भी किया, बहुत आगे बढ़ाया। जो गुरुदेव वर्तमान अग्र पीठाधीश्वर एवं मलुक पीठाधीश्वर सदगुरुदेव भगवान का भाव था कि श्यामचरण दास कुंज यहाँ भी साधु सेवा, ठाकुर सेवा, आए गए अतिथियों की सेवा हो। तो श्री महंत श्री शिवराम दास जी महाराज ने इसको निरंतर वृद्धि प्रदान की। अब वो भजन के मार्ग में ज़्यादा रहते, बार बार महाराज जी से कहते थे कि हमको तो भजन करना है, इसलिए साधु बने हैं, कोई योग्य मिल जाए आप दे दीजिए जिसको हमें चद्दर सौंप करके और अपना राम राम करेंगे। पर महाराज जी कहते भाई अपने आप कोई खोजिए। तो यहाँ पर काफ़ी समय से आदरणीय महंत श्री शिवराम दास जी महाराज के अधीनत्व तो रह करके श्री रसराज दास जी महाराज यहाँ सेवा कर रहे थे, सेवा देख भी रहे थे। जब महंत श्री शिवराम दास जी को लगा कि ये उपयुक्त हैं, योग्य हैं, स्थान संभाल सकते हैं, साधु सेवा को निरंतर रख करके इसमें वृद्धि करेंगे, मिलनसार स्वभाव के हैं, साधु परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, जो हमारे संतों की परंपरा उसको बराबर रखेंगे, ऐसा इनके मन में जब विश्वास हुआ तो महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी अब हमको तो भजन करना है, इनको ये सौंपना। तो महाराज जी ने सहज स्वीकृति प्रदान की। तो आज वही महंताई चादर पोशी पट्टाभिषेक का यहाँ कार्यक्रम रद्द हो रहा, जिसमें हमारे वृंदावन के सभी महंत, श्री महंत, अखाड़े वाले एवं विशिष्ट आचार्य पधारे, एवं साथ में मलुक पीठ से पूज्य गुरुदेव भगवान अग्र पीठाधीश्वर एवं मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान के जितने शिष्य हैं, महाराज जी के सभी जगह भारतवर्ष के तीर्थों में स्थान हैं। उन स्थानों को निर्मित करके महाराज जी ने एक एक जगह एक महंत भी नियुक्त कर दिए हैं। तो उन सभी स्थानों के महंत, श्री महंत आए हैं और बड़ी प्रसन्नता से सबने अपने गुरु भाई रसराज दास जी को आज महंताई की चादर उड़ाई है। और गुरुदेव भगवान जगत गुरु अग्र देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री मलुक देवाचार्य पीठाधीश्वर गुरुदेव के द्वारा भी आशीर्वाद एवं चद्दर विधि का यहाँ कार्य हुआ है। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। भारतवर्ष के सभी भक्त जो स्थान से जुड़े, परम पूज्य महंत शिवराम दास जी से जुड़े, श्री रसराज दास जी से जुड़े सभी भक्त जन पधारे हैं और उनके द्वारा भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की गई। इस समय विशेष रूप से हम सब के मध्य में हमारे वृंदावन में बिहारी जी महाराज का, जिनका हम लोग दर्शन करते, परम पूज्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की परंपरा के वर्तमान वरिष्ठ आचार्य चरण पूज्य चरण श्री गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी, आपके निर्देशन में और आपके आशीर्वाद से संपूर्ण कार्यक्रम यहाँ संपादित हो रहा है। महाराज जी हम सबके मध्य विराजे भी हैं और महाराज जी का भी खूब आशीर्वाद रसराज दास जी पर है, सभी संतों का आशीर्वाद है। इसीलिए सभी संतों ने प्रसन्नता पूर्वक उनको ये स्थान देना निश्चित किया है। तो आज यहाँ महंताई का खूब भव्य आयोजन हुआ है। थोड़ी देर में यहाँ 12 बजे से पूरे वृंदावन के संतों का, महंतों का तो प्रसाद हुआ है, अब सभी संतों का झरा भंडारा होगा, उसका भी क्रम रहेगा। और जो देश के कोने कोने से भक्तजन आए हैं उन सबको भी प्रसाद, और वो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करके सभी पधारेंगे। सभी को जय सिया राम। और इस पिछले कुछ वर्षों में महाराज जी ने और भी जगह
जगह ये दायित्व सौंपे हैं आपको महामंडलेश्वर, और आपको भी एक स्थान का दायित्व सौंपा है और भी आपके शिष्य भाइयों को सौंपा है, थोड़ा सा वो और बता दीजिए। ऐसा है ना, महाराज जी को जहाँ जहाँ जो स्थान प्राप्त हुए तो महाराज जी जिसे योग्य समझते हैं उनको स्थान दे देते। ललितपुर में महाराज जी का बहुत प्राचीन स्थान है, वहाँ की संपूर्ण व्यवस्था हमारे बड़े गुरु भाई आदरणीय श्री महंत गंगादास जी महाराज देखते हैं। इंदौर में एक बहुत विशाल स्थान है जो ललितपुर के ही संबद्ध से रहा है, वहाँ बड़ी परेशानियाँ थीं, ठाकुर जी को इधर उधर लोगों ने कर दिया था, तो वहाँ पर हमारे गुरु भाई महामंडलेश्वर श्री राम गोपाल दास जी महाराज को महाराज जी ने आदेश दे करके वहाँ की सेवा सौंपी, तो उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से वहाँ विशाल मंदिर का निर्माण किया है और वर्तमान में वहाँ सुंदर राम मंदिर का निर्माण हुआ। लिधौरा में है, गोवर्धन में स्थान है, कुरुक्षेत्र में है, जगन्नाथपुरी में है, जहाँ जहाँ स्थान महाराज जी ने संतों को दिए सभी बड़े अच्छे ढंग से संत सेवा और गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं। महाराज जी जिसको जिस योग्य समझते हैं उसको वो पद दे करके और महाराज जी कहते हैं वो आप लोग संभालो, ऐसा महाराज जी का भाव रहता है। ये थे दीनबंधु महामंडलेश्वर दीनबंधु दास जी, जिनको आप हमेशा देखते हो, जिनका संचालन जब होता है तो लगता है ये बोलते ही रहे। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति है। महाराज जी के प्रिय पात्र जिन्होंने हमें पट्टाभिषेक के बारे में बताया, आगे आपको हम इसके बारे में और भी जानकारी देंगे। आप सार्थक संवाद देखते रहिए।